नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीक हमारी मुलाकात हुई थी और मैंने आपसे बोला था कि जो पहले गलती की मैंने 15 दिन इंटरव्यू देने के बाद उनके कॉल का आने का वेट करने के लिए, वो गलती अब से मैं नहीं करूंगा। मैं हर वीक इंटरव्यू दिया करूंगा। फिर से जुगाड़ कर लिया था। 10 जगह कंसल्टेंट को मिलाओ, कहीं ना कहीं क्लिक होता है और वही क्लिक हुआ मेरा कल। अगेन फिर इंटरव्यू था और उसी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं अगेन आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। मिलते हैं आगे वीडियो में, उसी एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलता हूं आगे वीडियो में। कल के इंटरव्यू में जिस क्वेश्चन से मेरा सामना हुआ था, मेरा भी फर्ज बनता है कि वही सेम क्वेश्चन का सामना मैं आपसे भी करवाऊं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसे होगी जो आपको पहले से पता हो और कुछ चीजें ऐसे होगी जो आप सीखेंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन से आपका मैं सामना कराना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन था, मेक पिवोट रिपोर्ट फ्रॉम द पीडीएफ फाइल। ठीक है, आपको एक पिवोट रिपोर्ट बनाना है, पिवोट टेबल बनाना है, बट बेस्ड ऑन नॉट एक्सेल फाइल। यहां एक्सेल फाइल नहीं दिया गया है, यहां पे एक इन्होंने पीडीएफ फाइल मुझे दे दिया था। दिखा दे रहा हूं आपको, इस टाइप से यहां पे एक पीडीएफ फाइल रखा हुआ है, रिपोर्ट कार्ड एक्सेल सीट। और उसी पीडीएफ फाइल के बेस पे मुझे इन्होंने बोला कि अब आप रिपोर्ट बनाइए। तो उस टाइम तो मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आ रहा था पीडीएफ फाइल से क्यों। फिर थोड़ा सा पहले की चीजें सीखी हुई याद आई, करके देखा, काम कर गया। वही जो काम किया मेरा ट्रिक आपको बता देता हूं क्या किया जाए। सबसे पहले पीडीएफ नॉन एडिटेबल फाइल होता है, तो आपको करना क्या था ये बताया था। मैंने क्या किया था बता रहा हूं। देखिए, मैंने अलग से एक एमएस वर्ड एप्लीकेशन खोला, अलग से। ये रहा मेरा वो एमएस वर्ड का एप्लीकेशन। अब यहां से वो जो मेरा पीडीएफ फाइल था, इसको मैंने किया ओपन विथ। यहां से मैंने वो पीडीएफ फाइल खोल लिया। इस पीडीएफ फाइल को मैंने यहां से ओपन विथ किया, मैंने एमएस वर्ड में ओपन विथ किया फाइल को। ठीक, इस टाइप से कुछ एरर आएगा, उसको ओके कर दी। यहां पे वो फाइल ओपन विद होके आ जाएगा एमएस वर्ड में, पीडीएफ फाइल। ये रहा, इस तरीके से फाइल आपके सामने आ जाएगा। एमएस वर्ड का फाइल एमएस वर्ड में खोल दिया इसने, पीडीएफ को खोल दिया एमएस वर्ड में। और अब तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। यहां से मैंने कॉपी किया और अपने एक्सेल में वापस लेके गया। यहां एमएस वर्ड में ओपन विद किया था फाइल को, वहां से कॉपी किया है और अब इसको एक्सेल में जरा पेस्ट कीजिए तो आपके सामने हाजिर है। ठीक है, और अब मुझे इसमें जो भी काम करना है इस डेटा के साथ, ये प्रॉपर उसी फॉर्मेट में जैसे एक्सेल के फॉर्मेट में आता है डेटा, देख लीजिए आपके सामने, उसी फॉर्मेट में डेटा आ गया। अब तो ऑल्ट एंड वी, अब क्या प्रॉब्लम, अब तो ऑल्ट एंड वी। डेटा आ जाने के बाद यहीं पे गया मैं, छोटा सा रिपोर्ट उनके सामने तुरंत पेस्ट कर दिया मैंने। कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि स्टूडेंट के नेम के बिहाफ पे उनको चाहिए था और जो भी चाहिए आपको, एड्रेस चाहिए था, उसके सामने हाजिर। इसमें पूछा गया था कि पंडित मदन मोहन मालवीय है ना, ये टोटल वर्ड कितने हैं, इसके अंदर वर्ड कितने हैं। मैंने कैसे अटेम्प्ट किया आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पास किया, पहले लेंथ निकाल लिया, एंटर। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर गिन दिया 26 इंक्लूडिंग स्पेस। फिर मैंने क्या किया, यहां पे इसी लेंथ में से माइनस करूंगा, किसका लेंथ, सब्स्टिट्यूट निकाल के। सब्स्टिट्यूट के थ्रू मैं क्या करूंगा, स्पेस को हटा दूंगा नल के साथ, उसको रिप्लेस मारूंगा। देखिए, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में स्पेस, कॉमा नया टेक्स्ट, क्या उसके जगह पे नल कर दो, ब्रैकेट बंद। अगर मैं अभी एंटर मार दूं ये गलत आएगा, 3 ही आलेगा है, 1 2 3। मुझे यहां पे लगाना होगा +1 अकरेंस, नंबर ऑफ अकरेंस फाइंड करने के लिए। यहां देखिए टोटल ऑफ वर्ड इसके अंदर कितने हैं, 4। मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। देखिए, इसको आराम से टुकड़ों में करके देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहना चाह रहा है कि हाईलाइट करना है 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू विद क्राइटेरिया विद ब्लू कलर। कितने सारे एक ही साथ जोड़ रखा है, आप ध्यान से देखिए। अगर सीधे बोलता कि हाईलाइट 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू, बहुत ही आसानी से हम कर सकते थे, स्मॉल पास करो और अकरेंस पास कर दो भाई, जितने पोजीशन है टॉप 3 या बॉटम 3। लेकिन यहां पे ये नहीं है, ये कह रहा है हाईलाइट 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू विद क्राइटेरिया विद ब्लू कलर। सिर्फ ब्लू कलर वाले को ही हाईलाइट करना है, लेकिन ब्लू कलर वाले में से भी उसको हाईलाइट करना है जो सबसे उस ब्लू में छोटा है। ब्लू में उससे ज्यादा वाला नहीं, ब्लू में जो सबसे छोटा है। करके दिखा रहा हूं कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। पहले इस
वाले कॉलम को सेलेक्ट किया जिसमें आपको कलर अप्लाई करना है, कर दिया सेलेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया था मैं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। न्यू रूल पे गया और यहां पे मैंने क्या किया, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके बाद यहां पे एक ही कंडीशन नहीं है, एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू कराना है, हमें एंड चलाना होगा, कॉमा साथ के साथ ये वाला जो सेल है इसमें से भी इसके रो के आगे से हटा दो, लेस देन इक्वल टू कितना, स्मॉल। स्मॉल के अंदर हमसे मांगा जाता है एरे, तो एरे की जगह पे मैं पास करूंगा इफ। यहां भी मुझे चेक कराना पड़ेगा, एक हाफ थोड़ी है। इफ यदि इस रेंज, ये देखो ये वाला, इस वाले रेंज की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाए, ब्लू हो। ये हो गया लॉजिकल टेस्ट। स्मॉल के लिए आपने एरे की जगह पे पास कर दिया आपने ये कि भाई उसमें सिर्फ ब्लू वाले को कंसीडर करो, कॉमा साथ के साथ अगर ये ब्लू है, कॉमा तो ये वाला रेंज, तब करेगा ये, ठीक है। ब्रैकेट बंद और कॉमा कितने पोजीशन, 3, ब्रैकेट बंद। फॉर्मेट में जाइए, कलर लीजिए और ओके कीजिए, ओके बटन पे प्रेस कीजिए। इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया था ये, ब्लू 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 तीनों, और तीनों का लोएस्ट निकाला है 10, 34, 42, ये देख लीजिए। जबकि एक दूसरा ब्लू है 45 है, नहीं लिया उसको। आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना। कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं समझ में आता है फिर से बताना, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इसका लिंक दे रहा हूं, आप डाउनलोड करो इस फाइल को, ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, आप उसको समझने की कोशिश करो। नहीं होता है तो आप हैं, हम हैं, फिर से आमने सामने मुखातिब होंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, इसमें क्या कह रहा है, व्हेन प्लेयर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहां से, ठीक है, ऑल द स्कोर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज शुड बी डिस्प्लेड बिलो। इसमें जिन जिन प्लेयर ने जितने जितने स्कोर किए हैं वो यहां पे उनके स्कोर डिस्प्ले हो जाएं। मल्टीपल टेबल है, एक टेबल नहीं है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, जितने प्लेयर उतने ही टेबल रखे गए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था मैं करके दिखा रहा हूं। साथ के साथ एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट बॉक्स में किसी ने क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा था, उन्होंने मुझे मेल भी किया था, तो अगर वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मैं साथ के साथ दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे सेलेक्ट किया 4, है ना, 4 कॉलम 4 रो, इतने दूर में ही आउटपुट आएगा, ये रहा 4 कॉलम और 4 रो, ठीक है। इतने दूर के एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब चूंकि यहां पे टेबल सिंगल होता तो वीलुकअप से काम चल जाता, लेकिन यहां पे टेबल सिंगल नहीं है, मल्टीपल है, प्लस वैल्यू भी स्टैटिक नहीं है, डायनामिकली उठाना है। तो मुझे डायनामिक बनाने के लिए मैंने यहां पे बहुत ही बेहतरीन फंक्शन यूज किया था, उसका नाम था ऑफसेट। इसमें ऑफसेट यूज करूंगा मैं, जिन्होंने किया हुआ है यूज, ऑफसेट पे काम करना आता है उनको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। ऑफसेट साथ के साथ इसमें रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस जो हमारा जो टेबल का रेंज है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, ठीक। तो यहां पे कैसे करेंगे वो देखिए, ऑफसेट को जो रेफरेंस, अगर सिंगल सेल की वैल्यू लूंगा तो गड़बड़ है, ठीक। यहां पे क्या करूंगा मैं, रेफरेंस पास करूंगा इंडेक्स, रेंज दे रहा हूं ऑफसेट को इंडेक्स, और इंडेक्स को जो रेंज दूंगा वो दे दूंगा एरे में दे दीजिए, यहां से ऐसे फ्रीज कर दिया, कॉमा रो नंबर मांग रहा है ना, तो यहां चलाएंगे मैच, लुकअप वैल्यू ये, इसको भी फ्रीज कर दिया जाए, कॉमा लुकअप एरे इसी में से। इससे फायदा क्या होगा, मैच के थ्रू हर एक बार जैसे ही बंदा ऊपर से वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से नाम सेलेक्ट करेगा वो टेबल पे कूद के पहुंच जाएगा, हमारा मैच उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, रिलेटिव पोजीशन निकालता है ना मैच, सीधे वहां पे पहुंच जाएगा, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद। जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा वेट कीजिए, वी लुकअप में जो दूसरे वीडियोस डाल रहा हूं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है, तब वापस इस पे आगे कर लीजिएगा ये इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ब्रैकेट बंद और एक ब्रैकेट और बंद, ये जो यहां से लेके यहां तक ये आपने ऑफसेट को रेफरेंस दिया है, मतलब टेबल का रेंज की, ऑफसेट को टेबल कहां से मानना है, तो जो प्लेयर सेलेक्ट करे वहां से मानना है, कॉमा कौन से रो की वैल्यू चाहिए, पहला रो 0, चूंकि ऑफसेट 0 से चलता है, मैं भी पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक, कॉमा कॉलम्स, तो कॉलम की बात क्या करेंगे हम, कॉलम में मैंने पास किया था 2, क्यों 2, 0 1 2, दूसरे कॉलम में वैल्यू स्टार्ट है, ये 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, कॉमा
टोटल हाइट कितनी हाइट है 4 कॉमा टोटल विड्थ कितनी है 4 ब्रैकेट बंद। ध्यान से देखिए 4 है ना हाइट 4 है ना विड्थ, ये ऐसे लिया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, क्योंकि आपने रेफरेंस पास किया, इसको एरे बनाना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये रहा आउटपुट आपके सामने। इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, बहुत ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन में से एक था ये। ठीक है, बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। ठीक है, मैं 100% आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंडिडेट एज गिवन यूजिंग काउंटिव फॉर्मूला। मतलब हमें ऑलरेडी अगर फ्रीक्वेंसी निकालने की बात करो तो हमें आता है फ्रीक्वेंसी फंक्शन के थ्रू, लेकिन इन्होंने चालाकी की है, फ्रीक्वेंसी से नहीं निकालना है, काउंटिव से निकालना है। कैसे, मैंने अटेम्प्ट किया, करके दिखा रहा हूं, आप भी इसको साथ के साथ ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो जब आपको टाइम मिले इस क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें और इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लें, ये बहुत काम आएगा आपको। काउंटिव यहां पे पास करूंगा मैं, इक्वल टू काउंटिव रेंज ले लिया तो मैंने पास किया था ऐसे रेंज, ब्रैकेट बंद, कॉमा क्राइटेरिया डबल कोट्स में लेस देन इक्वल टू n% लगा दो, ये वाला। ठीक, फिर ब्रैकेट बंद माइनस, फिर से काउंटिव, फिर से रेंज, कॉमा क्राइटेरिया में क्या पास कर दूंगा, लेस देन एंड, इस बार n% लगा के इसको ले लो, ये वाला, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये रहा आउटपुट। इसको कॉपी कर दे रहा हूं। अगेन मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक में। कहीं ना कहीं इस बीच में फिर से जुगाड़ करूंगा, कहीं ना कहीं इंटरव्यू का अरेंज हुआ, अगर मैंने इंटरव्यू अरेंज किया, शेड्यूल कहीं हुआ और अगर मैं इंटरव्यू दिया तो मैं दोबारा आपसे मिलूंगा फिर से। थैंक यू।